दिस कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग बैंकरप्ट। यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इम्पोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपनी हिस्ट्री के लोएस्ट पे हैं और इसके साथ ही साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है। ये सारी बातें सुन के हमारे जहन में कौन सा मुल्क आता है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश? नहीं, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। हेलो एंड वेलकम टू द correspondent.pk। आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से पाकिस्तान उसी नक्शे कदम पर चल रहा है जिसकी वजह से इस वक्त श्रीलंका अपना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त अपनी हिस्ट्री के लोवेस्ट पे हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पाकिस्तान जून के बियॉन्ड सरवाइव नहीं कर सकेगा अगर इसी तरह की सिचुएशन रही। किसी भी और मुल्क ने पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया है। सेम वाज द सिचुएशन दैट वाज क्रिएटेड इन श्रीलंका। श्रीलंका में भी इसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती गई, दिन ब दिन महंगाई होती गई, उनकी भी स्टॉक मार्केट क्रैश करती गई, उनके भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वजूहात थी कि उनकी पुअर पॉलिसी मेकिंग, पुअर मैनेजमेंट और लगातार खानदानों पे खानदान की हुकूमत, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें श्रीलंका में देखने को आई। ये सब पैटर्न एक पूरा पैटर्न है जो पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान में भी अवाम को सब्सिडीज जारी की गई, जहाँ पे गैर ज़रूरी सब्सिडीज जारी की गई, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट के ख़जाने में से खर्चा ज़्यादा हो रहा था और उनके पास वो पैसे वापस ख़जाने में नहीं आ रहे थे। अगर इसी की एग्जांपल ली जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद में मेट्रो बस कंप्लीटली फ्री कर दी गई है आवाम के लिए, लेकिन उस बस का खर्चा, उन ड्राइवर्स की तनख्वाह, फ्यूल और मेंटेनेंस, ये सब तो सरकारी खजाने से खर्चा हो ही रहा है। तो इस तरह की सब्सिडीज जो हैं वो देना बहुत गैर ज़रूरी है और एक बहुत ही मिसमैनेज या मिसप्लान्ड गवर्नेंस है। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जो श्रीलंका और पाकिस्तान में देखने को मिलती है डायनास्टीज ऑफ गवर्नमेंट। जो भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान लगातार उन्हीं की ही हुकूमत और उन्हीं के ही फैमिली से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स और दीगर जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के 4 जो राजापक्सा फैमिली है उसमें से 4 भाई जो हैं वो प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टरशिप संभाल चुके हैं। 2005 से लेकर 2015 तक महिंदा राजापक्सा प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के। उसके बाद 2015 में इनकी फैमिली की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। याद रहे कि इनकी गवर्नमेंट के दौरान 2005 से लेकर 2015 तक काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट मेंबर्स में महिंदा राजापक्सा के भाई, भतीजे, भांजे और दीगर एक्सटेंडेड फैमिली मौजूद थी। 2019 के इलेक्शन में इन राजापक्सा फैमिली ने फिर से इलेक्शन जीते और उसके बाद प्रेसिडेंट बने गोताबाया राजापक्सा, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे महिंदा राजापक्सा, जिन्होंने अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही अपना रेजिग्नेशन सबमिट कराया, सीइंग द इकोनॉमिक क्राइसिस और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके। और इसके साथ ही साथ इस वक्त भी कैबिनेट के काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स इनकी अपनी राजापक्सा फैमिली के ही अपने मेंबर्स हैं। इसके साथ ही अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे भी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो शरीफ खानदान ही हुक्मरान रहा है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, तो सीएम पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वो शहबाज शरीफ रहे हैं और जब अब जाके नवाज शरीफ नाअहल हो गए तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सीएम पंजाब हमजा शहबाज। इसके साथ ही साथ उनके कैबिनेट मेंबर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इनके फैमिली के मेंबरान ही नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप में भी मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, वही लीडरशिप रोल अदा करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देखें तो वहाँ पे भी भुट्टो ख़ानदान और जरदारी की ही हुकूमत रही है। टॉप मैनेजमेंट उनके बगैर नहीं चलाई जा सकती, बेशक वो उसके अहल हो या ना हो। तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है श्रीलंका की सिचुएशन से, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा हो चुका है और इस वक्त
हालात काफ़ी बुरे हो रहे हैं, लगातार दिन ब दिन होते जा रहे हैं। डॉलर की प्राइस डेली हम देख रहे हैं 2-2, 3-3, 4-4 रुपए बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो रहा है और अगर एक्सपर्ट्स की बात सही है तो जून आने के बाद तक पाकिस्तान के हालात वही होंगे जो श्रीलंका में है। हम बेसिक नेसेसिटीज़, फूड, पेपर, फ्यूल, ये सब भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और काफ़ी ज़्यादा आवाम जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर जाएगी। तो अब इस सब का क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या हो सकता है? क्या हमें अभी से ही, बिकॉज हमें करंट सिनेरियो देखने से पता चल गया है कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ है। अगर हमें अपने आप को उस इकोनॉमिक क्राइसिस विच विल इवेंचुअली लीड टू अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उससे बचाना है तो बर वक्त स्टेप्स लेने होंगे। बर वक्त अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाना होगा और अपने खजाने भरने होंगे।